सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहें हंस हंस करती बात, हंस हंस करती बात। वो हमारे परम धाम के सुख कहाँ चले गए, जो हम दिन रात पिया के साथ लेते थे। आनंद मई लीलाओं के साथ, उनके साथ अष्टपहर 64 घड़ियां उन्हीं लीलाओं में मग्न रहते थे। पांचवी भौम के सुख, 9 भौम 10वीं आकाशी के सुख, 25 पक्षों के सुख, हर पक्ष में पिया जी हमें लेके जाते थे। वो सुख हमारे कहाँ गए, विसर गए आज। आत्म इस काल माया के ब्रह्मांड में आकर वो सारे सुखों को भूल गई है। उन सुखों को याद दिलाते हुए महामती जी कह रही हैं, चलिए सुंदर साथ जी, फिर से चलते हैं, उन सुखों को याद करते हैं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब हम वो निज सुखों को हम याद करेंगे, बार बार उन सुखों में डूबने का प्रयास करेंगे, तो स्वतः ही वो सुख हमें याद आएंगे। और चितवनी ही एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा हम अपने पिया के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, एक बार फिर प्रयास करते हैं उन सुखों में डूबने का जो आज हमें विसर गए। सर्वप्रथम तारतम का मौन जाप करते हुए मेरी रूह अपने आप को गुम्बद जी में विराजमान 12 थंबों के सुंदर सिंहासन पर, स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान मेरे पिया को, सुंदर सोनी छवि मेरे पिया की, सुंदर नेत्र कमल, सुंदर स्वरूप, उनके चरणों में शत शत प्रणाम कर रही है। गुम्बद जी की परिक्रमा करते हुए पिया जी के स्वरूप को निहारते हुए, अपने सद्गुरु को याद करते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। पिया जी ही सद्गुरु का रूप धारण करके मेरे सामने आ गए, क्योंकि सद्गुरु की मेहर के बिना तो हम उस परम धाम में पग भी नहीं धर सकते। वो ही इतनी क्षमता रखते हैं हमको उस परम धाम की ओर ले जाने। मैंने अपने सद्गुरु का हाथ थामा, सद्गुरु मुझे क्षर अक्षर पार कराते हुए उस ब्रह्मपुर धाम के मध्य में स्थित रंग महल के तीसरी भौम में नीलो पीलो मंदिर के सामने मेरी रूह अपने आप को देख रही है। पिया जी पौड़े हुए हैं, श्यामा जी संग में। मैंने उनके चरणों को प्रणाम किया
पिया जी और श्यामा जी उठ बैठे। सारी सखियां मेरे साथ, 12,000 सखियां, सब ने पिया जी को प्रणाम किया। पिया जी ने आंखों में ही इशारा किया श्यामा जी को, आज कहाँ चलना है? श्यामा जी, हमारी सुभान श्यामा महारानी, अत्यंत लाडली सुभान मेरी श्यामा महारानी, बड़े प्रेम से हम सब रूहों से पूछती हैं, बोलो सखियों, कहाँ चलना है? आज तो पिया जी महाविलन हिंडोलों में झूलने का मन कर रहा है। बस सखियों का कहना था और पिया जी तो स्वतः ही मान जाते हैं। तख्त तरवा हाजिर हो गया। पिया जी, श्यामा जी और हम सब रूहें उस तख्तरवा पे विराजमान हो रही। ये क्या पिया जी, आज तो तख्तरवा भी पूरा लाल लाल ही नगों से जड़ा हुआ, लाल ही फूलों से, इत्र की फूलों की खुशबू चारों तरफ से आती हुई उस तख्तरवा पे। अरे सखियों, मानिक पहाड़ चलना है तो आज तख्तरवा भी लाल रंग का हो गया। सारी सखियां उस पे विराजमान, युगल स्वरूप बीच में विराजमान। तब सखियां उनको घेर के चल दी। पिया जी सारी चांदनियों को हमें दिखाते हुए, चांदनी चौक की शोभा, वनों की शोभा, जांबू, नारंगी, वट, इन सब की सुंदर चांदनियों को दिखाते हुए मेरे पिया जी, वट के पुल की शोभा और सारा लश्कर पशु पक्षियों का पिया जी के तख्तरवे के साथ ही चल पड़ा। चांदनी चौक से ही वो पशु पक्षी हमारे साथ चल पड़े। आकाश के पशु पक्षी आकाश में चारों तरफ पिया के तख्तरवे के साथ ही उड़ रहे। उनकी उड़ान तो देखिए, तख्तरवे की उड़ान वेग से कम नहीं है। ऐसा बल है क्योंकि पिया का इश्क उनके अंदर है। और जमीन के जानवर, बड़े बड़े पशु, उन बड़े बड़े पशु जानवरों के ऊपर छोटे छोटे पशु पक्षी सब अपने वाद्यंत्रों के साथ, पूरा लश्कर अपने सेनापतियों के साथ चल रहा है आज पिया की सवारी के साथ। चलो साथ जी, कोई ढोलक बजा रहे हैं बांदर, कोई मृदंग बजा रहे हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए, पिया का गुणगान करते हुए, आकाश मार्ग से चलते हुए सारे पशु पक्षी पिया के साथ चल रहे। वट के पुल की शोभा देखते हुए दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज की चांदनी को देखते हुए, बट पीपल की सुंदर चांदनी जिस पे सुंदर गिलम, रंग बिरंगी गिलम बिछी हुई है, मखमली, और चारों कोनों में सुंदर फव्वारे, ऐसी सुंदर शोभा मेरे पिया जी सब रूहों को दिखाते हुए, बड़ो वन की चांदनी, फौज कौसर के टापू महल की शोभा को देखते हुए, 24 हास के महल की शोभा को देखते हुए, जवेरों के महल इतनी ऊंचाई लेते हुए, उन ऊंचाइयों से तख्तरवा ऊपर जाता हुआ, हर शय में ऐसा लग रहा है जैसे पानी चल रहा है, और वो पानी पानी नहीं है, पिया जी का इश्क ही है। ऐसी सुंदर शोभा दिखाते हुए जवेरों की नहरों के जो चारों तरफ घूम के आई हैं, उनकी दक्षिण दिशा में
मानिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा, 12,000 हाथ में सुंदर लाल लालिमा बिखेरता हुआ शोभायमान हो रहा है। हमारा तख्तरवा और उसको घेर कर, जो मानिक पहाड़ को घेर कर जो महानद आई है, अति विशाल महानद, एक सागर का रूप लेती हुई, जिसके मध्य में जल और आसपास पाल की शोभा, और उस पाल में सुंदर मेहराबे और मेहराबों में महाविलंद हिंडोलों की शोभा। उन पाल पर ही हमारा तख्तरवा उतरा। तो पिया जी उस महानद की शोभा को हमें दिखाते हुए, देखो सखियों, कितनी प्यारी शोभा इस महानद की। महाविलंद हिंडोले वहां पर, और ऊपर जो छत डली है वो भी लाल रंग की, अति सुंदर पारदर्शी छत, जैसे कि जमुना जी पर भी डली थी, और उनके ऊपर सुंदर ड्योरियों की शोभा। तो कुछ सखियां ड्योरियों पर ही बैठ गई, और कुछ सखियां नीचे आए हिंडोलों में झूल रही हैं। तो कुछ सखियां पिया जी को ही निहारने में लग गई, और बड़े बड़े जीव, जल के जीव, छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, जैसे छोटी छोटी मछलियां उछल कर आ रही हैं पिया के स्वागत में। जब पिया के साथ हिंडोले झूलते हैं तो वो उछल कर पिया के चरणों का स्पर्श करती हैं और अति आनंदित होती हैं। अति सुखदाई लीला उस महानद पर पिया जी के साथ होती है। हिंडोलों में झूलने का सुख, नैन से नैन मिलाकर, जो पिया जी से नैन से नैन मिलाकर झूलने का सुख है, वो रूह ही जानती है, जो चितवन में पिया जी के साथ झूलने का आनंद लेती है। इस तरह महानद की शोभा दिखाते हुए मेरे पिया जी हमें अब मानिक पहाड़ की तरफ ले जा रहे। चारों दिशा में बड़े बड़े रास्ते, चार, उन रास्तों से ही पिया जी हमें लेके चल रहे हैं। पर ये क्या पिया जी, इतनी सुंदर शोभा मानिक महल की, ऐसा लग रहा है मानो एक दुल्हन ने 16 श्रृंगार कर रखा है और आह्वान कर रही है, जैसे अनंत नहरों के रूप में, तालों के रूप में, झरनों के रूप में, महलों के रूप में, जो ऊपर से भूम दर भूम कम होते हुए नीचे महानद तक शोभा आई है, महलों की, झरनों की, तालों की। ऐसा लग रहा है अनंत बाहें फैलाकर वो दुल्हन आह्वान कर रही है, आओ मेरे दुल्हा, मैं तुम्हारे कारण ही आज ये दुल्हन का रूप धारण करके सजी हूँ। 16 श्रृंगार किया है मैंने, मेरे दुल्हा आओ और मुझे अखंड सुहागन बना दो, मुझे अपने अंक में भर लो, कंठ से लगा लो पिया, और वो सारे सुख आज मुझे दो जो एक दुल्हन अपने दुल्हा से चाहती है। सारी सखियां मानिक पहाड़ के वो बाहरी दृश्य को देखकर अद्भुत चौंक सी रही हैं। इतना सुंदर मानिक पहाड़, इतनी सुंदर शोभा। फिर पिया जी के मुखार बिंद की ओर देखती हैं। पिया जी, शायद ये इतना सुंदर लग रहा है कि आज आप यहाँ पर पधारे हैं। तो पिया जी मुस्कुरा दिए, अरे मेरी लाडलियों, वो मेरी लाहूत की लाडलियों, ये मेरे आने पर प्रसन्न नहीं है, ये तो इसकी दक्षिण दिशा में जो नील सागर आया है ना, वो तुम्हारी शोभा का सागर, रूहों की शोभा का सागर, जिसका रंग लाल,
और उसकी झाई मानिक पहाड़ पर पड़ती हुई, इसीलिए ये लाल सुर्ख लाल हो गया है। इतना मान देते हुए पिया जी अपनी रूहों को, इतनी सिफत करते हुए, जबकि मानिक पहाड़ उनके दिल का ही स्वरूप है, लेकिन अपनी सारी शोभा रूहों को देते हुए मेरे पिया जी लाडलियां लाहूद की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई अर्श की, जाकी सिफत करे सुभान। ऐसी सिफत, ऐसी शोभा मेरे पिया जी अपनी रूहों को देते हो। चलो सखियों, बाहर का दृश्य देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलिए पिया जी, अंदर क्या क्या शोभा है? चलो, अंदर बहुत सुंदर शोभा है। बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे हिंडोले हैं। बाहर भी हिंडोले, अंदर भी हिंडोले। बाहर भी नहरें, अंदर भी नहरें, अखंड नहरें, अनंत नहरें, ताल, बगीचों की शोभा, हिंडोलों की शोभा, हवेलियों की शोभा। तो चलिए ना पिया जी, चलते हैं। भूम भर ऊंचा चबूतरे पर मानिक महल अपनी अपार शोभा लिए हो। चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। उन सीढ़ियों से ही हम सब सखियां पिया जी के साथ चढ़ रही हैं। पिया जी की चरण कमल जैसे ही उस सीढ़ी पर रखे, वो सीढ़ी और कोमल हो गई। छाती मेरी कोमल, कोमल तुम्हारे चरण, पिया जी विराजिए। वो सीढ़ियां कह रही हैं, आज पिया जी के मुबारक चरण कमल मेरी छाती पर रखे हैं पिया जी, तो वो और कोमल होती हुई। और पिया जी भी अपने चरण कमलों को बड़ी चातुर्यता से, बड़ी कोमलता से धर रहे। हम सब रूहें उनके पीछे पीछे, जब पिया जी पग धर रहे हैं तो उनकी चरण तली का दीदार करती हम सब रूहें, और वो सीढ़ियां भी उन चरण तली का दीदार करती हुई अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही। प्रायः चरण तली के दीदार कम ही होते हैं, तो आज वो सुख उन सीढ़ियों को भी मिल रहा है। और हर सीढ़ी पर मखमली गिलम बिछी हुई है, रंग बिरंगी नगनों से जड़ी, फूलों से जड़ी हुई। पिया जी चढ़ के, बोम भर के सीढ़ियों पर चढ़कर हम सब लोग क्रॉस पे पहुंचे। चारों तरफ घेर कर परिक्रमा रौस, बहुत सुंदर रौस, उस पर भी गिलम बिछी हुई है, नगन जड़ित। उन नगों पर चलने का सुख पिया जी के साथ हाथों में हाथ लेकर, कभी दौड़ना, कभी भागना, कभी लुक्का छुपी खेलना, कभी स्वयं छिप जाना, इस तरह का अनंत खेल रामते उस क्रॉस पर करती हुई रूहें, जिसके बाहरी तरफ सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा आया और भीतरी तरफ एक मोटी मंदिरी दीवार। वो दीवार में भी सुंदर, बहुत सुंदर शोभा। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, बड़े विशाल दरवाजे और उनके दाएं बाएं चबूतरे, और उन चबूतरों में 4 थंब लगे हुए, और जिसमें सुंदर 10 मेहराबों की शोभा, और साथ में गुर्जों की शोभा, 12,000 गुर्ज जो ऊपर 12,000 भूम तक जाते हुए, और गुर्जों के बीच में सुंदर छोटे द्वारों की शोभा, छोटे द्वारों के आसपास छोटे चबूतरों की शोभा। इस तरह से मोटी दीवार में ऐसी सुंदर शोभा जो 12,000 भूम ऊपर तक गई है।
तो कुछ सखियां उन द्वारों से चल रही हैं, बड़े द्वारों से प्रवेश कर रही हैं, तो कुछ सखियां बुर्जों से प्रवेश कर रही, और कुछ सखियां छोटे द्वारों से भी जा रही हैं। सारा लश्कर एक साथ पिया जी के साथ उस मानिक महल के अंदर चल रहा। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, सामने एक विशाल चौरस हवेली, और अगर गुर्जों से प्रवेश करते हैं तो सामने एक सुंदर कुंड की शोभा, त्रिपोलियों की शोभा, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। और ये गोल और चौरस हवेलियां ही नहीं है, यहाँ पर कई आकृतियां लिए हुए हवेलियां हैं यहाँ पर। इतनी विशाल हवेलियां, इन हवेलियों के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियों, और कोठरियों के अंदर भी अपार शोभा, अनंत तरह के नहरें, चहबच्चे, फुआरे, बगीचे, हिंडोले, थंभों की शोभा। पिया जी जैसे एक हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, और मंदिर के अंदर कोठरी की शोभा है ना, इसी तरह से मेरे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों एक दूसरे के अंदर ही समाये हुए, और मेरे रोम रोम में पिया समाये हुए। जिस तरह से महल के अंदर, हवेली के अंदर महल, मंदिर, कोठरी, उसी तरह से मेरे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में, मेरे रोम रोम में पिया का वास, पिया ही समाये हुए। ऐसी मेहर मेरे पिया करते। इन हवेलियों की शोभा देखते हुए ये थंब भी इतने विशाल कि इनके अंदर भी महल, मंदिर, कोठरियां, अपार चहबच्चे, नहरों की शोभा, हिंडोलों की शोभा, इतने विशाल ये थंब है। सुंदर त्रिपोलियों की शोभा को देखते हुए, और जो चार हवेलियां, जहाँ चार हवेलियां मिल रही, वहां पर सुंदर कुंड की शोभा, जिसमें चार थंब लग के सुंदर हिंडोले आए मेहराबों में। उन हिंडोलों में सखियां आपस में झूलने का आनंद ले रही हैं। एक सखी दूसरी सखी को बुला रही है, आओ ना सखी, तुम भी बैठो, हिंडोले का सुख लो। किसी हिंडोले में पिया जी के साथ सखियां झूल रही हैं, कहीं श्यामा जी के साथ झूल रही हैं, तो कहीं जोड़े जोड़े सखियां आपस में झूल रही। और हवेलियों के सन्मुख, जहां दो हवेलियां मिल रही हैं चबूतरों के बाहर, वहां सुंदर 24 मेहराबों की भी सुंदर शोभा। यह सारी शोभा हमें दिखाते हुए आगे ले जा रही हैं। आगे एक बगीचों की एक हार, बहुत सुंदर बगीचों की एक हार चारों तरफ घूम कर आई। बहुत ही सुंदर बगीचे, जिनके चारों तरफ नहरें चल रही हैं, और चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे, उन चहबच्चों में निकलते हुए फव्वारे, जो पिया के आगमन पर आज बहुत ही प्रफुल्लित होते हुए प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, उछल उछल कर। पल पल उनका रंग बदल रहा है कि आज पिया जी यहाँ पर पधारे हैं, बड़े उल्लासित हो रहे हैं। उन बगीचों में, बड़े विशाल बगीचे, उन बगीचों में पिया के साथ बैठना, पिया के सन्मुख बैठकर उनके स्वरूप को ही निहारना। छोटे छोटे पशु पक्षी, मानो तोता, मैना, गिलहरी, कबूतर आ आकर पिया जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, और मधुर मधुर वाणी में पिया के साथ अठखेलियां कर रहे हैं, और पिया भी उनको पूर्ण आनंदित करते हुए, सखियों को भी
आनंदित करते हुए मेरे पिया जी ऐसा सुख उन बगीचों में लेते हुए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या शोभा देख रही है मेरी आत्म। एक भूम भर ऊंचा चबूतरा और उसपे सुंदर मानिक महल की शोभा। इनका रंग भी लाल, जैसे ये भी पिया के इश्क में ही आज लाल हो गए। बहुत सुंदर शोभा इन मानिक महलों की। भूम भर ऊंचे चबूतरे पे आए और हर घास घास पर उतरती सीढ़ियां, चढ़ती हुई सीढ़ियां, और साथ में नीचे कुंडों की भी शोभा, और किनार पर सुंदर नगन जड़ित कठेड़े की शोभा। बहुत सुंदर ये मानिक महल। इसमें 2 द्वार, और भीतरी तरफ भी और बाहरी तरफ भी झरोखों की सुंदर शोभा। इन झरोखों में सखियों का बैठना और पिया जी के साथ मीठी मीठी बातें करना, और पिया के साथ जो मीठे पल बिताए हैं उनकी आपस में वार्तालाप करना। देखो सखी, पिया ने मुझे ये सुख दिया, क्योंकि वहां पे वायदत होने के कारण एक सखी अपने सुख को बांटती है तो दूसरी सखी को सुनने में भी उतना ही आनंद आता है, उतना ही सुख मिलता है जो पहले वाली सखी ने बताया। इस तरह से पिया के साथ हर पल बिताई हुई मीठी मीठी बातों का गुणगान करती हुई वहां पे सखियां झरोखों में बैठ रही हैं, और सामने से हवेलियों की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। बगीचों से दोनों तरफ जो बगीचे आए हैं उनसे सुंदर सुगंधित हवा बहती हुई ऊपर तक झरोखों पे आ रही है, और मानो रूहों को मदहोश सी कर रही है। मस्ती में घूमती झूमती नाचती रूहें, पिया के लाड में लाडली रूहें हर पल पिया का ही गुणगान करती हुई। इस तरह के उस मानिक महल के सुख लेती हुई भूम भर सीढ़ियां नीचे उतरकर फिर बगीचों की सुंदर शोभा, और फिर एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर मध्य का चबूतरा, जिसकी सुंदर शोभा, जिसके किनार पर सुंदर हिंडोलों की शोभा, ऊंचे ऊंचे थंभ, नगन जड़ित थंभ, जो 11,980 भूम ऊपर तक गए हो, और उनमें पड़े महाविलंद हिंडोले। उनकी जो जंजीरें सोने की, और उनसे निकलती हुई खनकती हुई मीठी मीठी आवाज, वो भी आह्वान करते हैं पिया जी को, सखियों को, श्यामा जी को, आइए ना सखियों, आइए ना पिया जी, विराजिए और मुझे भी वो आनंद दीजिए जो आप सखियों को देते हो, क्योंकि वो झूले भी तो पिया का ही स्वरूप है। मध्य में आया स्तून, बहुत मोटा पाइप पानी का, जिसके चारों तरफ से छोटी छोटी बारीक फव्वारे, बारीक बूंदियां, महीन फव्वारे निकल रहे हैं। और उसके बाद बगीचों की शोभा, और उसके बाद सुंदर बैठक की शोभा, जिसमें नगन जड़े सिंहासन, कुर्सियां विराजमान, जिसपे मेरे पिया जी आकर बैठेंगे। अति प्रसन्न चित होते हुए वो सिंहासन, वो कुर्सियां, वो बिछोने, वो सुंदर आसन और कोमल होते हुए कि आज पिया जी यहाँ आकर विराजमान हो। उन हिंडोलों में झूलने का सुख पिया के साथ तो अपार है। जब 11,980 भूम ऊपर से वो हिंडोला नीचे की तरफ बड़ी वेग से आता है, तो सखियों के पेट में सूल से पड़ जाते हैं, गुदगुदी सी होने लगती है, और वो पिया जी को कस के पकड़ लेती हैं। पिया जी छोड़िएगा नहीं,
पिया जी भी प्रसन्न चित कस कर रूहों को पकड़ लेते हैं। अपार सुख लेती उन महाविलन हिंडोलों में सखियां पिया जी के साथ, श्यामा जी के साथ। और इतने विशाल हिंडोले, और कोई भी हिंडोला खाली नहीं। हर हिंडोले में पिया जी के साथ सखियां झूल रही। और एक ही हिंडोले में मन चाहा तो 12,000 सखियां एक ही हिंडोले में बैठ जाती हैं, श्यामा जी के साथ और पिया जी के साथ। इतनी अनंत शोभा उन महाविलंद हिंडोलों की। और हिंडोलों में झूलते समय हम लोगों की जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनसे निकलती हुई किरणें मानो आकाश तक जा रही हैं। और जो आभूषण हमने पहने हैं, या पिया जी ने पहने हैं, श्यामा जी ने पहने हैं, उनसे निकलती हुई मधुर ध्वनियां और हिंडोलों से कड़ों से निकलती हुई ध्वनियां मानो पूरे वातावरण में पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू, गुंजान मन हो रहा है। सारा वातावरण अति सुगंधित, अति लालमय, पिया के इश्क में भीगा भीगा, हर शय भीगी भीगी, अपार सुख लेते हैं। अब यहाँ पिया की मेहर देखिए। जो हवेलियां आई है, गोल और चौरस हवेलियां, और मानिक महल, और ये जो मध्य का चबूतरा, ये तीनों की अलग अलग शोभा। इससे एक से हम दूसरे पर नहीं जा सकते। पर मेरे पिया की मेहर देखिए, उन्होंने इन तीनों को अपनी वाहिदत स्वरूपा एक छत डाल दी, उन तीनों की शोभा को एक कर दिया। पिया का लाड, पिया की मेहर, पिया की वाहिदत एक करके छत डाली। और उस छत पे अब हम सब रूहें एक साथ भाग सकती हैं, घूम सकती हैं, दौड़ सकती हैं। इस तरह से 20 भूम और ऊपर सुंदर शोभा। जहां बगीचे आए हैं उसके बीच में दहलानों की शोभा, और हवेलियों के ऊपर हवेलियों की शोभा, मानिक महल के ऊपर मानिक महल की शोभा, और मध्य के चबूतरे के ऊपर अब कमर भर ऊंचा चबूतरा, और स्तून तो ऊपर आकाशी महल तक जाता हो। जो बारीक फव्वारे जो नीचे निकल रहे हैं मध्य चबूतरे पर, ऐसा लग रहा है जैसे 12,000 रूहें अपनी बाहें फैला रही। वो बूंदियां 12,000 रूहों का ही स्वरूप है, जो आज उस मोटे स्पून में जो पिया का स्वरूप है उसमें ही समा जाना चाहती। 12,000 भूम ऊपर जाने के बाद पिया हमें चांदनी की सुंदर शोभा दिखा रहे। सुंदर चांदनी की शोभा, अपार चाहे बच्चे, नहरें, फुआरे, बगीचे, हवेलियों के ऊपर सुंदर बगीचों की शोभा, तिरपोलियों के ऊपर सुंदर नहरों की शोभा, कुंडों के ऊपर कुंडों की शोभा, अपार शोभा चांदनी पर। और मध्य में आकाशी महल आया हुआ, जिसकी 20 भूम 21वीं चांदनी। और जहां नीचे बगीचे आए उनके ऊपर ताल की शोभा, जो एक भूम गहरा। और मानिक महल के ऊपर दहलानों की सुंदर शोभा। इस तरह से चांदनी की सुंदर शोभा मेरे पिया दिखाते हुए। और जो बड़े मुख्य द्वार थे उनके ऊपर जो चबूतरे दाएं बाएं आए थे, उनके ऊपर चौखटे गुर्ज बनते हुए 12,000 भूमों के ऊपर सुंदर बैठक, उन पर ध्वजा, कलश, पताका, और उन घुंघरियां लगी हुई हैं। जब चांदनी पे पिया पधारते हैं तो वो घुंघरियां बड़ी मधुर आवाज में पिया 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 पिया, मेरे धनी धनी, मेरे खसम खसम,
ऐसी मधुर ध्वनियां निकाल रही, पताका भी लहरा रही है हवा में, मानो इजहार कर रही हो अपनी खुशी का पिया के आगमन पर। 12,000 बगीचों की 12,000 हारे, 12,000 नहरों की 12,000 हारे, आड़ी खड़ी नहरें और बीच में कुंडों की शोभा, जिसमें एक भौम ऊंचे हिंडोले, 4 थंब लग के छत पड़ी और उसमें हिंडोलों की शोभा, और बगीचों की भी एक भौम ऊपर छत डली, तो एकल मिलान हो गया उस पर। पिया की वाहिदत स्वरूप एकल मिलान। सखियां उन बगीचों में बैठकर पिया के साथ मीठी मीठी बातियां कर रही हैं। कोई सखियां वाद्य यंत्र बजा रही हैं, तो कोई स्वर पूर रही हैं, और कोई पशु पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, कोई जानवर है, सारे पशु पक्षी जानवर घोड़े भी पर रख रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में, और पिया के स्वरूप को चारों तरफ से निरख रहे हैं। सुंदर फूलों की शोभा, अपार फूल फल मेवे, बांदर फूल लेके आ रहे हैं, सखियों को पेश कर रहे हैं, गुलदस्ते लेके खूब खुशहालियां आ गई, हर रूह को पिया जी को पेश कर रहे हैं, और पिया जी हर रूह की चोटी में एक एक फूल लगा रहे। आज फूल भी बहुत प्रसन्न, वो ही सुख लेना चाहते हैं जो रूहें दिन रात पिया के साथ लेती हैं। चोटी में लगे फूल भी यूं ही मुस्कुरा रहे हैं, मानो कली से फूल बन गए, खिल रहे हैं, और हर पंखड़ी खुशी के मारे खिलती हुई, झूमती हुई, लहराती हुई, पिया का सानिध्य पाके अति प्रसन्न चित्त होती हुई, हर कली जो कली से गुलाब बन गया, खिल के फूल बन गई। अति सुंदर मीठे मेवे, फूलों की शोभा, मेवों की शोभा, फलों की शोभा, मीठे मीठे फल पिया के आने पर और लाल हो गए। वाह पिया जी, आपके आने पर तो हमारे हर्ष की कोई सीमा ही नहीं। इस तरह चांदनी का सुख लेते हुए पिया हमें दहलानों में ले चल रहे हैं। दहलाने, एक भूम और फिर उसके ऊपर छत डली और 2 भूम, बहुत विशाल दहलाने चारों तरफ। वहां पिया के साथ हाथों में हाथ डाल के टहलने का जो सुख है ना, ऊपर से चांद अपनी चांदनी के साथ पूरा आकाश तारों से जगमगा रहा है, अपनी चांदनी की जो छटक छटा है वो पूरी चांदनी पर बिखेरता हुआ। चांदनी रात हो, हाथों में हाथ हो, पिया का साथ हो, फिर क्या बात हो। हाथों में हाथ लेके पिया के साथ उन दहलानों में टहलने का सुख मेरी रूह ले रही। और कुछ सखियां तो पकड़न पकड़ाई की भी रामत खेल, भाग रही है, दौड़ रही है, पर मुझे तो पिया के साथ हाथों में हाथ डालकर टहलने का जो सुख मिल रहा है ना, और उनके नेत्रों में देखने का जो सुख मिल रहा है, उसका शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इस तरह की अपार लीला उस दहलानों में पिया हमें दिखाते हुए अब कुंड की तरफ ले जा, वो ताल की तरफ ले जाते हुए। ताल एक भूम गहरा, तरह तरह की नौकाएं, पनडुब्बियां, बड़े बड़े जहाज आके फूलों से सजे हुए, लाल लाल फूलों से, मणियों से नगन जड़ित,
आह्वान कर रहे हैं कि आओ सखी, आओ पिया जी, विराजिए। बड़े बड़े जल के जीव जैसे मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, समुद्री घोड़े आ आके आह्वान करते हुए, मेरी रूह सोच ही रही है। कुछ सखियां तो पनडुब्बियों में बैठ गईं, कुछ सखियां नौकाओं में बैठ गईं। मैं तो अभी सोच ही रही हूँ कि मैं कौन सी सवारी लूं। इतने में मैंने क्या देखा कि मेरे चरणों को किसी ने स्पर्श किया, चूम लिया मेरे चरणों को। इतना सुखद स्पर्श, ये तो मेरे पिया का ही हो सकता है। जब मैंने देखा तो एक छोटी सी लाल मछली, जिसका रंग पूरा लाल, मानो इश्क के रस में ही भीगी हुई, मुझे इशारा करती है, आओ सखी, मेरी पीठ पर जो सिंहासन है ना नगन जड़े, उस पर विराजमान हो जाओ। मैं तुम्हें ताल के अंदर ले चलूंगी। मंत्र मुग्ध सी होती हुई, बिना कुछ सोचे समझे, मैं उस मछली पर अनायास ही स्वतः ही बैठ गई। और वो मछली मुझे ताल के अंदर, गहरी ताल के अंदर, एक भूम नीचे, जो कि ताल में भी भूम भर सीढ़ियां उतरी है नीचे जाने के लिए, वहां वो मुझे मछली ले गई। और वहां मैं क्या देख रही हूँ, अरे ये क्या, वो मछली पिया जी का रूप ले लेती है। मैं तो पहले ही समझ रही थी ये मेरे पिया जी हैं, जो मुझे एकांत में ले जाकर वो सारा सुख देना चाहते हैं, जो मेरी रूह चाहती है। पिया जी ने कहा, आओ सखी, आज मैं तेरी दाज को मिटा दूं। वो सारे सुख जो एक दुल्हा अपनी दुल्हन को देता है, वो पिया जी मुझे देते हुए, उन्होंने मुझे अंक में भर लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया, मेरे माथे को चूमा, मेरे गालों को चूमा। वो सारे सुख मेरे पिया मुझे वहां देते हुए, जो मेरी आत्म चाह रही थी, मेरे पिया, मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम। आज आपने मुझे अखंड सुहागिन बना दिया। वो पांचवी भौम के सारे सुख मेरे पिया मुझे उस ताल के अंदर देते हुए, मैं तो वारी वारी जा रही हूँ। धन धन हो गई मैं पिया, धन धन हो गई मेरे दुल्हा। पिया के साथ वो अपार सुख लेती हुई, मैं पिया से अर्ज विनती कर रही हूँ, पिया, मेरी 12,000 सखियों को भी वो सुख दो। वो भी आपसे इसी तरह का सुख चाहती है। वो भी आपके दीदार की प्यासी है। आपसे वो अखंड सुख चाहती है, वो भी अखंड सुहागिन होना चाहती है। प्रिया जी कहते हुए, चलो आकाशी महल पर चलते हैं।
वहां पर ये सारी लीलाएं करेंगे और सब सखियों को मैं सुख दूंगा। इस तरह से पिया हमें आकाशीय माहौल की चांदनी पर ले गए। सुंदर आकाशीय महल की चांदनी, जिसके चारों तरफ सुंदर कांगरी की शोभा, लाल रंग की कांगरी, मानो छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो चारों तरफ, लड़ियां लगी हुई हो जैसे प्रकाशित लड़ियां पिया के आगमन पर प्रसन्न चित्त होती हो। बीच में जो नीचे से आ रहा स्तून, वो कुंड बन के यहाँ पे खुल गया और चारों तरफ जल ही जल, अथाह जल राशि। और उसके बाहर सुंदर बगीचों की शोभा, जिसमें अपार सुख लेती हुई सारी रूहें पिया के साथ। पिया जी उस चांदनी पर हर रूह को अपार सुख देते हुए, क्योंकि यहाँ मालिक महल में हम एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को आते हैं और 2 पहर रहते हैं। तो आरोगन की लीला भी यही चांदनी पर और नृत्य की लीला भी यही चांदनी पर। उस झुंड उस जो कुंड में अथाह जल राशि आई है, उसमें झीलने का सुख पिया के साथ। और उस झीलने के दौरान पिया हर सखी को, 12,000 सखियों को, यहाँ तक कि खूब खुशहालियों को, पशु पक्षियों को, जानवरों को, पशुओं को, खंभों को, गलियों को, मेहराबों को, महल को, हवेलियों को, एक एक फूल को, एक एक पत्ती को, वो सारा सुख मेरे पिया देते हो। उस झीलने की लीला करने के बाद आरोगन की लीला, मीठे मीठे फल, पकवान, मिठाइयाँ, तरह तरह के अथाने, व्यंजन, शाक, तरकारी, खूब खुशहालियां, लाडबाई के जुट के साथ थाल के थाल सजा कर लाए और पिया को बड़े प्यार से आरोग रही, श्यामा महारानी को भी आरोग रही, और एक सखियां एक दूसरे के मुख में डालती हुई, एक सखी दूसरे से करोड़ गुना प्यार करती हुई। अपने हाथ से स्वयं कोई नहीं खाता, एक सखी दूसरी सखी को खिलाती है, दूसरी तीसरी को खिलाती है, तीसरी चौथी को खिलाती है। इस तरह का अपार सुख। उसके बाद पान बीड़ा आरोगा पिया ने, एक लालक तंबोल की, दूसरे अधुर मुख लाल। पिया जी, एक तो ये लालक तंबोल की जो पान बीड़े का है, ये लाल रंग का, और एक आपके अधरों की शोभा कयामत ही ढा रही है। सारी सखियां जो पान बीड़ा मेरे पिया ने और श्यामा महारानी ने लिया है, उससे सुर्ख मेरे पिया के जो लव है, उनकी शोभा को देखकर रूहें निहाल होती जा रही। उसके बाद सुंदर नृत्य की लीला, एक एक सखी, एक एक बालाजी, एक एक सखी, एक एक पिया जी नृत्य करते हुए, और नृत्य करते समय पिया जी की पिछौरी मानो हवा में बातें कर रही है, उड़ रही है, और उनकी केश मानो अटखेलियां कर रहे हैं उस हवा में। हवा भी चंचल हो रही है, मंद मंद बह रही है शीतल हवा चारों तरफ से, और उस हवा के कारण पिया के जो केश है ना,
उनके नीलाट पर आते हो, तो पिया बार बार अपने केशों को पीछे करते हो। प्रायः उनके केश कांधे तक आए होते हैं और रूहों को उनके श्रवण अंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते। पर आज लीला ने ये इच्छा भी पूरी की। हवा के रूप में हवा को इशारा किया और हवा पिया के केशों को उड़ा कर ले गई और हम सब रूहों ने उनके श्रवण अंग और उसमें आए जो बाला और उसमें जो पहना लाल मोती, उसकी शोभा को देखा बहुत करीब से। वो बाला भी आज बहुत प्रसन्नचित्त हिलता डुलता हवा में इधर डोल रहा है, उधर डोल रहा है, लहराता हुआ केशों के साथ ही। इस तरह का अपार सुख उस नृत्य की लीला में पिया हम सबको देते हो। पिया जी कहते हैं, चलें अब सखियां, बहुत सुख ले लिया। नहीं पिया जी, अभी कहाँ, अभी तो हमें उन बाहर जो हिंडोले महाविलंद हिंडोले आए हैं ना, उनका सुख लेना है। जो हवा में नहरें बनी है भूम दर भूम, उनमें जो हिंडोले आए हैं उनका सुख लेना है। मानिक पहाड़ पर आए और उन हिंडोलों में ना बैठे तो फिर क्या। चलो पिया जी आकाशी महल से चांदनी पर, और चांदनी से हमें महानद की शोभा दिखाते हो। वो देखो सखियों, जो नीचे परम धाम की जमीन पर 12,000 भूम नीचे जो ताल आए हैं ना, उन ताल की पाल पर जो 5 भूम उठे ऊंचे महल उठे हैं, 12,000 भूम, और उसके बाद वो सीधे गए और उसके बाद जो 4 कॉर्नर्स के जो महल थे वो उठकर 12,000 भूम ऊपर पहले ताल के जो महल है वो 12,000 भूम ऊपर जाके उन्होंने छत डाली और मेहराबों में सुंदर हिंडोले, महाविलंद हिंडोले। और जो दूसरी भूम के हिंडोले वो एक भूम नीचे, तीसरी भूम के हिंडोले एक भूम और नीचे। और उस हिंडोलों पे जो खेलने का सुख, झूलने का सुख पिया के साथ, और उस छत के ऊपर भी एक भूम और ऊंची छत जिस पर सुंदर बैठक, गुमटियों की शोभा, ध्वजा पताका, और छज्जों ने आगे बढ़ाकर गोल गुर्जों से मिलान किया। और दाएं बाएं भी छज्जे बढ़ाकर उस पर सुंदर नहरों की शोभा, और नहरों के तरह दोनों तरफ पाल की शोभा और सुंदर कठेड़े की शोभा। तो चारों तरफ पाल पर घूमकर हम पूरे मानिक पहाड़ का चक्कर लगाकर आ सकते हैं। पिया के साथ, श्यामा जी के साथ हम सब सखियां घूमकर चारों तरफ फेर 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 फेर, ऐसी सुंदर शोभा बाहर की उन चांदनियों से नीचे जो भूम दर भूम महल आते गए, फिर एक भूम नीचे ताल बनते गए, फिर उनपे सुंदर बैठक, फिर नहरों से एक भूम नीचे नहर से झरनों के रूप में गिरता हुआ जल, फिर आगे ताल से मिलता हुआ जल, फिर उसके नीचे वाले भूम में गिरता हुआ जल। जब हिंडोलों के साथ यहाँ पर हम पिया के साथ खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, तो छोटे छोटे पशु पक्षी भी हमारे साथ आ जाते हैं। उन हिंडोलों में सुंदर सेजा, मखमली आसन लगे हुए, सुंदर तकिए, पिया जी उन पर विराजमान हो जाते हैं पौड़न वाली अवस्था में। और मैं भी पिया के साथ लेट कर ही उस हिंडोले का सुख ले रही हूँ। सारी सखियां उस हिंडोलों पर, वो हिंडोले भी इतने महाविलंद हिंडोले हैं कि एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां राज श्यामा जी के साथ बैठकर झूल रही हैं।
और संग में पशु पक्षी भी झूल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उन पालों में पिया के साथ बैठना और ऊपर से बूंद दर बूंद जो नहरों का गिरना है, उन सुंदर दृश्यों को देखना पिया के साथ, उन नहरों से गिरती हुई बूंदियां हम सबको भिगो रही हैं। इतना सुंदर दृश्य, बाहरी शोभा का मेरे पिया मुझे दिखा रहे हैं। जब 12,000 भूम ऊपर से नीचे हिंडोला आता है, तो उसका सुख पिया के साथ अंक से अंक भरकर, नैनों से नैन मिलाकर, अपनी छवि उनकी नैनों में देखना और उनकी छवि अपने नैनों में देखना, इस तरह का अपार सुख उन झूलों में लेते हुए सारे झरने, ताल, नहरें सब महानद में आके समा जाते हैं। जिस तरह से पिया ये सारे नहरें, झरने, ताल का पानी इस महानद में समा गया, उसी तरह से ऐसा लगता है मानो ये झरने 12,000 रूहों का रूप धारण किए हुए हैं और ये महानद आपका स्वरूप धारण किए हुए, और सारी रूहें आप में ही समा गई। आज दूरी कोई भी नहीं रही, मैं आप में समा गई, आप मुझ में समा गए। तू ना रहा, मैं ना रही, एक दूजे में खो जाए, बस एक दूजे में खो जाए पिया जी। और कुछ नहीं चाहिए पिया जी, बस आप मेरे दिल में रहो, मैं आपके दिल में रहूं, और दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए मेरे पिया जी। ऐसा सुख लेती हम सब रूहें, अपने आप को गुम्बद जी में देखती हैं। गुम्बद जी में भी विराजमान मेरे पिया जी का स्वरूप, मनमोहनी सूरत, छवि, सुंदर छवि में विराजमान मेरे पिया जी, और उनके दिल में विराजमान 12,000 उनके दिल में ही रहती। उन सब रूहों को प्रेम प्रणाम करती हुई मेरी रूह अपने इस नश्वर तन में वापस आ गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।